चोली चोली, जॉनी का दिल तुम पे आया जोली। 80 के दशक की ऐसी अदाकारा जो अपनी नीली आंखों की वजह से रातों रात लोगों के दिल पर छा गई थी। एक ऐसी अदाकारा जिनका बोल्ड लुक ही उस समय के अखबारों की सुर्खियां बन जाता था। वो अदाकारा जिसके एक गाने ने उस समय फिल्म जगत में तूफान खड़ा कर दिया था। की चादर लपेटे हूँ, पानी में खुद को समेटे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अदाकारा को बड़े बड़े फिल्म निर्देशकों ने ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिया था और बाद में उन्हें फिल्मों में लेने के लिए लाइन लगाकर खड़े रहते थे। क्या आप सोच सकते हैं इनकी पहली फिल्म में ही उनका हीरो से ऐसा झगड़ा हुआ कि दोनों में बोलचाल तक बंद हो गई थी। क्या आप यकीन करेंगे कि उनका रिश्ता एक अंडरवर्ल्ड डॉन से भी रहा और जब मीडिया में इसकी चर्चा हुई तो उन्हें फिल्में भी मिलनी बंद हो गई। इतना ही नहीं, देश के दर्शकों ने भी उनका बॉयकॉट कर दिया था। कौन थी यह अदाकारा? क्या था इनका वास्तविक नाम? क्यों रहा विवादों से उनका गहरा नाता? और कौन सा था वो सीन जो हमेशा के लिए उनकी पहचान बन गया? और क्यों वह अचानक फिल्म इंडस्ट्री से रातों रात गायब हो गई? बताएंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट पंकज। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम किस अभिनेत्री की चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, वो हैं अपने दौर की सबसे बोल्ड और बिंदास कही जाने वाली मंदाकिनी। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहली फिल्म से ही गंगा के नाम से मशहूर हो चुकी मंदाकिनी वास्तव में ब्रिटिश क्रिश्चियन पिता और मुस्लिम मां की संतान थी। उनका जन्म 30 जुलाई 1963 को मेरठ में एक एंग्लो इंडियन परिवार में हुआ था। उनके पिता ब्रिटिश थे जबकि मां एक कश्मीरी मुस्लिम महिला थी। मंदाकिनी का वास्तविक नाम यास्मीन जोसेफ था, लेकिन फिल्मों में आने के बाद राज कपूर साहब ने उनका नाम बदल दिया। उनका या उनके परिवार का दूर दूर तक फिल्मों से कोई नाता नहीं था, हालांकि उनके मन में हीरोइन बनने का ख्वाब जरूर पल रहा था। इसी ख्वाब के साथ मंदाकिनी जब मुंबई पहुंची तो किसी भी आउटसाइडर की तरह उन्हें भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। मंदाकिनी ने साल 1981 में बनी फिल्म बेताब और 1983 में आई फिल्म लावा के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन उन्हें फिल्म डायरेक्टरों ने रिजेक्ट कर दिया। मंदाकिनी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1985 में की थी। वैसे देखा जाए तो उन्होंने अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत बंगाली फिल्म से की थी, लेकिन इसी साल आई हिंदी फिल्म राम तेरी गंगा मैली से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। की चादर लपेटे हूँ, पानी में खुद को समेटे। एक दिन अचानक राज कपूर साहब की नज़र मंदाकिनी पर पड़ी और उन्होंने इस नए चेहरे को अपनी फिल्म राम तेरी गंगा मैली में लेने का फैसला किया। तब मंदाकिनी की उम्र 22 साल थी। ग्रेट शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर साहब ने इनका नाम बदलकर मंदाकिनी कर दिया और अपने छोटे बेटे राजीव कपूर के साथ फिल्म में कास्ट किया। दरअसल राज कपूर अपनी पिछली फिल्म बॉबी की तरह ही एक नई हीरोइन को पर्दे पर लाना चाहते थे। तब उनकी तलाश मंदाकिनी पर आकर रुकी। राज कपूर एक ऐसे चेहरे की तलाश में थे जो थोड़ा पहाड़ी जैसा लगता हो। इस तरह मंदाकिनी को फिल्म राम तेरी गंगा मैली मिल गई और फिल्म रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिल्म की सफलता ने उन्हें जबरदस्त पहचान दिलाई। हालांकि इस फिल्म के झरने वाले हॉट सीन पर बहुत बवाल मचा था। झरने के नीचे मंदाकिनी एक झीनी और गीली सफेद साड़ी में नजर आई, की चादर लपेटे हूँ, पानी में खुद को समेटे, जो उन्हें बेहद बोल्ड लुक दे रहा था। इस सीन को लेकर वो खूब चर्चा में रही। फिल्म के एक और सीन में उन्हें अपने नवजात बच्चे को स्तनपान कराते हुए दिखाया गया था, जो हद से ज़्यादा बोल्ड माना गया।
इस सीन पर भी लोगों ने जमकर आपत्ति उठाई थी। इस सीन को करने के लिए मंदाकिनी कैसे मान गई ये कहना मुश्किल है। बताते हैं कि राज कपूर साहब ने सेंसर बोर्ड में अपनी पहुंच के दम पर मामूली कट के बाद यू सर्टिफिकेट हासिल कर लिया था, लेकिन उस दौर के लोग परिवार के साथ यह फिल्म देखने नहीं जाते थे। हालांकि इतने सारे विवादों के बाद भी फिल्म सुपर हिट रही। यह बात भी बताते चलें कि मंदाकिनी की वजह से राज कपूर फैमिली में झगड़ा भी हो गया था। झगड़े की वजह कुछ इस तरह थी कि राजीव कपूर को इस फिल्म से कुछ खास फायदा नहीं हुआ और सारा क्रेडिट फिल्म के संगीत और राज कपूर को चला गया। इसका जिक्र लेखिका मधु जैन ने अपनी किताब द कपूर्स में भी किया था। उन्होंने बताया कि राजीव कपूर इस फिल्म में अपने कमजोर किरदार के लिए अपने पिता राज कपूर को जिम्मेदार मानते थे। फिल्म रिलीज के बाद रातों रात मंदाकिनी एक स्टार बन गई, लेकिन राजीव कपूर को उतनी पहचान नहीं मिली। यह भी कहा जाता है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान राजीव कपूर से एक स्पॉट बॉय की तरह काम करवाया जाता और मंदाकिनी को एक स्टार की तरह ट्रीट किया जाता था। इस फिल्म के बाद राजीव कपूर अपने पिता से इतना नाराज हो गए कि सालों तक बात नहीं की। इधर मंदाकिनी इसके बाद कई फिल्मों में नजर आई, लेकिन ये फिल्में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। इस तरह फिल्मों के लगातार फ्लॉप होने से दर्शक उन्हें भूलने लगे। समीक्षकों का मानना था कि राम तेरी गंगा मैली में उनका प्रदर्शन इतना भव्य था कि बाद की फिल्मों में वह दर्शकों को उससे कमतर ही लगी और इसी वजह से वे लोकप्रियता की सीढ़ियां फिर कभी चढ़ नहीं पाई। इसी बीच 90 के दशक में अचानक मंदाकिनी का नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ जोड़ा जाने लगा। इस चर्चा की वजह थी मीडिया में आई एक तस्वीर जिसमें मंदाकिनी दाऊद के साथ शारजा स्टेडियम में बैठकर क्रिकेट मैच देखती नजर आई। उस वक्त दाऊद इब्राहिम पर भारत में कई गंभीर आपराधिक मुकदमे चल रहे थे, लेकिन वह दुबई और अन्य इस्लामिक देशों में अक्सर फिल्मी सितारों और क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ दिखाई देता था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जब दाऊद ने मंदाकिनी की फिल्म राम तेरी गंगा मैली देखी तो वो उनकी नीली आंखों और मासूम चेहरे का दीवाना हो गया। उसने फिल्मी सितारों के लिए एक विशेष पार्टी का आयोजन किया जिसमें इस खूबसूरत अदाकारा को खास तौर पर बुलाया गया था। इसके बाद तो दोनों के अक्सर मिलने जुलने की खबरें सामने आने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंदाकिनी नियमित रूप से दुबई जाया करती थी और वहां दाऊद के महल जैसे घर में ही ठहरती थी। ऐसा भी कहा जाता है कि मंदाकिनी की कई फिल्मों में दाऊद का पैसा लगा हुआ था, यहाँ तक कि यह अंडरवर्ल्ड डॉन दूसरे प्रोड्यूसर्स को धमकाता था कि वे मंदाकिनी को अपनी फिल्मों में कास्ट करें। इस दौर में एक फिल्म निर्माता जावेद सिद्दीकी की भी हत्या हो गई थी। कहा गया कि उन्होंने मंदाकिनी को अपनी फिल्म में लेने से इनकार कर दिया था, जिसकी सज़ा उन्हें मौत के रूप में दी गई। फिल्म पत्रकारों का मानना है कि मंदाकिनी दाऊद का सहारा लेकर अपने फिल्मी करियर को और ऊंचाइयों तक ले जाना चाहती थी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। जब मुंबई बम धमाकों में दाऊद का नाम सामने आया तो वो भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी बन गया और मंदाकिनी को फिल्में मिलनी बंद हो गई। उन्हें पब्लिक की भारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने तो उनकी जाति, धर्म और माता पिता तक पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। अगर मंदाकिनी के पूरे फिल्मी सफ़र की बात करें तो उनका करियर 1985 में शुरू हुआ और 1996 तक ही चला। इस दौरान उन्होंने करीब 50 फिल्मों में काम किया। 1986 में मंदाकिनी ने बापी लहरी के साथ एक म्यूजिक एल्बम जारी किया जिसका शीर्षक था डांसिंग सिटी लेट्स डांस। इस एल्बम के सभी गाने उन्होंने खुद गाए थे और यही उनकी एक गायिका के रूप में इकलौती प्रस्तुति मानी जाती है। इसके बाद जब उनकी फिल्में लगातार असफल होने लगी तब 1990 में मंदाकिनी ने शादी कर ली। उन्होंने डॉक्टर ठाकुर से विवाह किया जो बाद में बौद्ध भिक्षु बन गए। डॉक्टर ठाकुर कभी मॉडल भी रह चुके थे और बचपन में 60-70 के दशक में मर्फी रेडियो के विज्ञापन में भी नजर आए थे। अब मंदाकिनी और उनके पति मुंबई में एक तिब्बती हर्बल सेंटर चलाते हैं। साथ ही मंदाकिनी योगा टीचर भी हैं। इनके 2 बच्चे हैं, बेटे का नाम रबिल और बेटी का नाम राबजे है। आपको बता दें साल 1996 में आई फिल्म जोरदार मंदाकिनी की आखिरी फिल्म रही। इस अदाकारा को फिल्मी दुनिया छोड़े करीब 26 साल हो चुके हैं, लेकिन अब खबर है कि मंदाकिनी वापसी करना चाहती है। पिछले साल ऐसी रिपोर्ट्स आई कि वे कुछ वेब सीरीज मेकर्स के संपर्क में हैं और अच्छी स्क्रिप्ट्स पर विचार कर रही है।
अब मंदाकिनी लगभग 62 साल की हो चुकी है। वह सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है और अक्सर अपनी फैमिली के साथ तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का यह वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास मंदाकिनी से जुड़ी कोई और जानकारी है तो वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम उसे अपने अगली वीडियो में शामिल कर सकें। अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट पंकज को इजाज़त। नमस्कार। जॉनी, ए जॉनी, तो कौन मांगता? ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली।